कौन से प्लॉट में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए दोनों में से कौन सी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शहरयार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DHA 3 में ओपन ट्रांसफ़र कमर्शियल या DHA लेटर वाले कमर्शियल। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है और आपको बेहतर आइडिया हो गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारी डिस्कशन आज क्या है। ओपन ट्रांसफ़र कमर्शियल या फिर DHA लेटर के साथ कमर्शियल, हमें कौन सा प्लॉट बाइंग करना चाहिए कि आया कि ओपन ट्रांसफ़र वाला प्लॉट हमारे लिए बेहतर है या फिर जो है DHA लेटर के साथ हम प्लॉट जो है बाइंग करके हम ज़्यादा फ़ायदे में रह सकते हैं या नहीं। तो हम इन चीज़ों को कवर करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन से प्लॉट में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए दोनों में से कौन सी बेहतर है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओपन ट्रांसफ़र की तरफ सबसे पहले आते हैं और आपको सबसे पहले ये बताता चलो, आपको बेहतर आइडिया है कि ये DHA 3 इस्लामाबाद जो कि पहले बहरिया का हिस्सा था और बहरिया से फिर जो है DHA में मर्ज हो गया। तो अब ये सारे प्लॉट जो है DHA के हैं और इसमें मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जो अभी भी बहरिया की तरफ से डील्स आती हैं, जो प्लॉट्स आते हैं और जब वो प्लॉट्स बहरिया की तरफ से आते हैं तो वो ओपन ट्रांसफ़र ही कहलाते हैं और वो ओपन ट्रांसफ़र ही होते हैं। ओपन ट्रांसफ़र और नॉन ओपन ट्रांसफ़र, इनमें क्या डिफरेंस है? ओपन ट्रांसफ़र वाले ऐसे प्लॉट होते हैं जिनका DHA लेटर नहीं बना होता और उनकी जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है DHA बनाने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर करते हैं। DHA लेटर के साथ आपको तो ऑलरेडी आइडिया है कि जो प्लॉट हम DHA के साथ लेते हैं, DHA लेटर के साथ लेते हैं या DHA से लेते हैं, उनमें आपको 15 डेज के अंदर अंदर आपके नाम पे DHA जो है DHA का लेटर बनाकर आपको प्लॉट ट्रांसफ़र कर देता है। और अब रही बात ओपन ट्रांसफ़र की, ओपन ट्रांसफ़र में ये होता है कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ओपन ट्रांसफ़र का ये होता है, आपको ट्रांसफ़र फ़ी नहीं पड़ती। आप रेजिडेंशियल प्लॉट लें, आप कमर्शियल प्लॉट लें, आपको ओपन ट्रांसफ़र प्लॉट्स में ट्रांसफ़र फ़ी नहीं पड़ती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो ट्रांसफ़र फ़ीस है, जो ट्रांसफ़र फ़ीस के जो चार्जेस हैं, जो ट्रांसफ़र प्लॉट अपने नाम पे प्लॉट करवाने के जो ट्रांसफ़र के चार्जेस आते हैं वो ओपन ट्रांसफ़र प्लॉट में नहीं आपको देने पड़ते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात जो है क्लियर कर दूँ, आपको ट्रांसफ़र फ़ी तो नहीं देनी पड़ती, लेकिन जो है आपके गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस होते हैं वो आपको सारे टैक्सेस जो है देने पड़ते हैं। वो MBR के टैक्सेस हों, वो स्टाम्प ड्यूटी हो, ठीक है। तो ये जितने भी आपके रिमेनिंग टैक्सेस होते हैं वो आपको सारी चीज़ें आप पे अप्लाई होती हैं। लेकिन जो आप जो है प्लॉट बाइंग करते हैं, आपको ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको ट्रांसफ़र फ़ी नहीं पड़ती। अब देखें, कमर्शियल में आपको ओपन ट्रांसफ़र प्लॉट अगर आप लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ट्रांसफ़र फ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। आपके जो है 7-8 लाख रुपया वो बच जाते हैं, जो 8 से 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र फ़ी के बनते हैं। लेकिन अलबत्ता आपको जो है बाकी टैक्सेस जो देने पड़ते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम अगर DHA लेटर के साथ प्लॉट देखें तो वो आपको जो है उसमें आपको ट्रांसफ़र फ़ी भी पड़ती है, आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। जितने भी आपके टैक्सेस निकलते हैं वो एडवांस टैक्स है, वो स्टाम्प ड्यूटी है, वो फंड्स हैं, मेंबरशिप फ़ी है, वो सारी चीज़ें लगती ही हैं, ठीक है। और इसमें ये DHA लेटर के साथ अगर आप प्लॉट लेते हैं, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप जो है 15 डेज़ के अंदर अंदर आपके नाम पे DHA का लेटर आ जाता है। अब रही बात ओपन ट्रांसफ़र की, लोग ज़्यादा इस चीज़ से इसलिए भागते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो क्वेश्चन करते हैं, हमसे ये वजह पूछते हैं कि उसमें DHA जो है डॉक्यूमेंट्स में देर क्यों लगाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है इतना टाइम क्यों लगता है। उसका मैं आपको मिनिमम जो टाइम बता दूं, 2 से 2.5 माह आपको जो है आपके नाम पे लेटर आने में लग जाते हैं। जो आप बहरिया से DHA में जो प्लॉट्स की ट्रांसफ़र होती है वो ओपन ट्रांसफ़र प्लॉट कहलाते हैं और उनकी जो है DHA जो है उनका आपके नाम पे DHA लेटर बनाने में 2 से 2.5 माह लगा देता है। उसकी कुछ रीज़न हैं, क्योंकि
डीएचए ने अपनी वेरिफिकेशन करनी होती है, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीवेरिफिकेशन के लिए दोबारा बैरिया की तरफ जाते हैं। उसका एक लंबा प्रोसीजर जो डीएचए का एक अपना ही प्रोसीजर है वो चलता है। तो इस वजह से डीएचए जो है आपके नाम का डीएचए लेटर बनाने में 2 से ढाई माह ले लेता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्लाइंट्स जो है वो शायद जो है इसलिए क्वेश्चन करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो ये ऐसा कोई भी सीन नहीं है। और अगर आपको कोई भी ये प्लॉट जो है आपको कहानी सुना के बेचता है या 2 नंबरी करके बेचता है तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप होते हैं। हम आपको देखिए, बातें आपको कड़वी लगती होंगी, लेकिन जो है हम आपके लिए वही बातें यहाँ क्लियर करते हैं, जो वही क्वेश्चन क्लियर करते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर आप जो है अपनी मर्ज़ी करते हैं तो फिर वो आप नुकसान उठाते हैं। आप ऐसे बंदों के पास चले जाते हैं जिनको नॉलेज होता नहीं है, आपके पैसे फंसा देते हैं और आप फिर बैठे रहते हैं। डीएचए एक नाम है, एक मेयार है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, एक ब्रांड है। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में भी कभी नहीं होगी। इसके कंपैरिजन में हम अगर लोकल सोसाइटीज़ की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है ओपन चीज़ें मिल जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप जो फिर मुंह उठा के बैठे रहते हैं और पैसे भी आपके डूब जाते हैं और बंदे जो है वो फिर आपको जो है लिफ्ट नहीं करवाते। तो इसलिए बेहतर है कि वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको जो है बेशक आपको लाख रुपए चीज़ महंगी मिलती है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप जो है फ्यूचर में जहाँ पर भी अगर अपना फ्यूचर में प्लॉट देखना चाहें तो आप जो है अपना प्लॉट मत ढूंढें कि मेरा प्लॉट पता नहीं कहाँ पर था। तो हम अगेन जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओपन ट्रांसफर प्लॉट जो है आपको अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। वहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र फी बच जाती है। जब तक आपका डीएचए का लेटर आपके नाम पर आता है तब तक आपके प्लॉट की वर्थ जो है बढ़ चुकी होती है। लेकिन डीएचए एक ब्रांड है, यहाँ पर आपकी चीज़ें कभी भी नीचे नहीं आती। हम डीएचए वैली की बात नहीं करेंगे, वो एक अलहदा सिस्टम है, वो एक फाइल है, वो एक अलहदा चीज़ है। हम डेवलप एरियाज़ की बात कर रहे हैं, पोजेशनेबल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है आपको जो है एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन जितने भी हों क्लियर हो चुके होंगे और जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो चुकी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ओपन ट्रांसफ़र प्लॉट जो है इसमें कोई भी ऐसी जो है सीन नहीं है। आपका फिजिकली प्लॉट है, आपको पोजेशन है, आप फिजिकली जाके अपना प्लॉट देख सकते हैं, आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जस्ट आपके नाम का जो डीएचए लेटर है वो डीएचए की जो मैनेजमेंट है वो 2 से ढाई माह ले लेती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वहीं करनी चाहिए जहाँ आपको जो है कम से कम बजट में आपको जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर अगर आप कमर्शियल प्लॉट की बाइंग करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और बहुत सारी जो है इन्वेंट्रीज हमने अपने जिन क्लाइंट्स को दी थी इंशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है वो एक अच्छा फ़ायदा गेन कर चुके हैं। आज से हमने जनवरी फरवरी में सारे कमर्शियल बेच दिए थे और आज हम अगर 6 से 8 माह के अंदर हम उसकी वर्थ चेक करें तो 1 करोड़ से 3 करोड़ जो है वो इस टाइम जो है बेनिफिट लेके बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन वहाँ पर बढ़ती जाएगी तो वो मज़ीद जो है वहाँ पर अपना मज़ीद वहाँ पर जो है बेनिफिट लेंगे। आप 1 मरला प्लॉट ले सकते हैं, आप जो है 2.5 मरला से लेकर 5 कनाल तक के प्लॉट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है। तो बाद में पछताने से बेहतर है हम बेस्ट टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें और फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा फ़ायदा हम हासिल कर पाएँ। तो उम्मीद है कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे ओपन ट्रांसफ़र के लिहाज से और डीएचए लेटर के लिहाज से वो कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। और अगर आप मज़ीद भी जो है कोई आपको कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो और अगर आप यहाँ पर प्लॉट बाइंग करना चाहते हैं तो प्लॉट की लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है।
कोई ज़्यादा प्लॉट नहीं है, 2 से 3 प्लॉट अवेलेबल हैं। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।